गडरिया, अशफाक अहमद। अनुवाद कुंवर पाल सिंह। सर्दी की एक अंधेरी रात की बात है। मैं अपने गर्म बिस्तर पर सर ढके गहरी नींद सो रहा था कि अचानक किसी ने जोर से झंझोड़कर जगा दिया। कौन है? मैंने चीख कर पूछा और उत्तर में एक बड़ा सा हाथ मेरे सर से टकराया और घोर अंधेरे से आवाज आई, थाने वालों ने रानो को गिरफ्तार कर लिया। क्या? मैंने कांपते हाथ को परे ढकेलना चाहा। क्या है ये? और अंधेरे का भूत बोला, थाने वालों ने रानो को गिरफ्तार कर लिया। इसका फारसी में अनुवाद करो। दाऊ जी के बच्चे, मैंने रूखे होकर कहा, आधी आधी रात तंग करते हैं, दूर हो जाओ, मैं आपके घर नहीं रहता, मैं नहीं पढ़ता। दाऊ जी के बच्चे, कुत्ते। और मैं रोने लगा। दाऊ जी ने पुचकार कर कहा, अरे अगर पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा, और पास नहीं होगा तो बड़ा आदमी न बन सकेगा, फिर लोग तेरे दाऊ जी को कैसे जानेंगे? भगवान करे सब मर जाएं, आप भी और आपको जानने वाले भी और मैं भी। और उसके बाद मैं अपनी जवान मौत पर ऐसा रोया कि 2 क्षण के लिए मेरी घिघी बंद गई। दाऊ जी ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बस अब चुप कर, शाबाश मेरा अच्छा बेटा, इस समय ये अनुवाद कर दे, फिर नहीं जगाऊंगा। आंसुओं का तार टूटता जाता था। मैंने जलकर कहा, आज हरामजादे रानो को पकड़ करके ले गए, कल किसी और को पकड़ कर ले जाएंगे, और आपका अनुवाद तो। अरे नहीं नहीं, उन्होंने बात काट कर कहा, मेरा तेरा वादा रहा, आज के बाद रात को जगाकर कुछ न पूछूंगा। शाबाश, अब बता, थाने वालों ने रानो को गिरफ्तार कर लिया। मैंने रूठ कर कहा, मुझे नहीं आता। तुरंत नहीं कह देता है। उन्होंने सर से हाथ उठाकर कहा, प्रयत्न तो कर। नहीं करता, मैंने जलकर उत्तर दिया। इस पर वो जरा हंसे और बोले, कार कुनाने गजाम खाना रानोरा तौफीक करदंद। और ये कार कुनाने गजमा खाने थाने वालों भूलना नहीं, नया शब्द है, नई विधि है, 10 बार कहो। मुझे पता था कि ये बला टलने वाली नहीं। मजबूरन गजमा खाना का पहाड़ा शुरू कर दिया। जब 10 बार कह चुका तो दाऊ जी ने बड़े लजीले ढंग से कहा, अब सारा वाक्य 5 बार कहो। और जब 5 बार की मुसीबत भी समाप्त हुई तो उन्होंने आराम से बिस्तर में लिटाते हुए और रजाई उड़ाते हुए कहा, भूलना नहीं, सुबह उठते ही पूछूंगा। शाम को जब मैं मुल्ला जी से सिपारे यानी कुरान के भाग का पाठ लेकर लौटता तो खरासियों यानी गधे वालों की गली से होकर अपने घर जाया करता। इस गली में तरह तरह के लोग बसते थे, मगर मैं केवल माशकी से परिचित था। माशकी के घर के साथ बकरियों का एक बाड़ा था, जिसके 3 तरफ कच्चे मकानों की दीवारें और सामने की ओर आड़ी तिरछी लकड़ियों और कांटेदार झाड़ियों का ऊंचा नीचा जंगल था। इसके बाद गली में जरा जरा मोड़ आता, गली जरा और तंग हो जाती। इसमें अकेले चलते हुए मुझे सदा यूं लगता जैसे मैं बंदूक की नली में चला जा रहा हूं, और ज्यों ही मैं उसके दहाने से बाहर निकलूंगा जोर से ठाएं होगी और मैं मर जाऊंगा। मगर शाम के समय कोई न कोई राही इस गली में जरूर मिल जाता और मेरी जान बच जाती। इन जाने आने वालों में कभी कभी एक सफेद मूंछों वाला लंबा सा आदमी भी होता, जिसकी शक्ल 12 माह वाले मलखी यानी जोतदार से मिलती थी। सर पर मलमल की बड़ी सी पगड़ी, जरा सी झुकी हुई कमर पर खाकी रंग का ढीला और लंबा कोट, खद्दर का तंग पाजामा और पांव में बूट। अधिकतर इनके साथ मेरी ही आयु का एक लड़का भी होता, जिसने बिल्कुल इसी तरह के कपड़े पहने होते, और वो आदमी अपनी कोट की जेबों में हाथ डाले धीरे धीरे इससे बातें किया करता। जब वो मेरे बराबर आते तो लड़का मेरी तरफ देखता और मैं उसकी तरफ, और फिर एक क्षण को बिना झिझक गर्दन को मोड़कर हम अपनी अपनी राह चले जाते। एक दिन मैं और मेरा भाई ठट्टियों के जोहड़ से मछलियां पकड़ने का निष्फल प्रयत्न करने के बाद वापस आ रहे थे तो नहर के पुल पर यही आदमी अपनी पगड़ी गोद में डाले बैठा था, और उसकी सफेद चुटिया मैली मुर्गी के पर की भांति उसके सर से चिपटी हुई थी। उसके पास से गुजरते हुए मेरे भाई ने माथे पर हाथ रखकर जोर से कहा, दाऊ जी सलाम। और दाऊ जी ने सर हिलाकर कहा, जीते रहो जीते रहो। ये जानकर कि मेरा भाई उससे परिचित है मैं अत्यंत खुश हुआ, और थोड़ी देर बाद अपनी पतली आवाज में चिल्लाया, दाऊ जी सलाम। जीते रहो जीते रहो। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, और मेरे भाई ने पटाख से एक थप्पड़ दिया।
शेखी खोर, कुत्ते, वो चीखा। मैंने सलाम कर दिया तो तेरी क्या जरूरत थी? हर बात में अपनी टांग फंसाता है, कमीना कहीं का। इस्लामिया प्राइमरी स्कूल से चौथा पास करके मैं MB हाई स्कूल की 5वीं कक्षा में दाखिल हुआ तो दाऊ जी का लड़का मेरी क्लास का साथी निकला। उसकी सहायता से मैं जान गया कि दाऊ जी खत्री थे और कस्बे के मुंसफी में अर्जी लिखने का काम किया करते थे। लड़के का नाम उमी चंद था। वो अपनी कक्षा में तेज था। उसकी पगड़ी कक्षा में सबसे बड़ी थी और मुंह बिल्कुल बिल्ली की तरह छोटा सा। कुछ लड़के उसको म्याऊ कहते, मगर मैं दाऊ जी के कारण उसको उसके असली नाम से पुकारता था। इस कारण उसने मुझसे मित्र बनने का वादा कर लिया। गर्मियों की छुट्टियों के शुरू होने में अभी 1 हफ्ता रहा होगा जब मैं उमी चंद के साथ पहली बार उसके घर गया। जब हम ड्योढ़ी में दाखिल हुए तो उमी चंद ने चिल्लाकर बेबे नमस्ते कहा और मुझे सहन के बीचों बीच छोड़कर स्वयं बैठक में घुस गया। बरामदे में बोरियां बिछाए बेबे मशीन चला रही थी और उसने उत्तर दिया। वैसे ही मशीन चलाती रही। लड़की बड़ी सी कैंची से कपड़े काट रही थी। बेबे ने मुंह ही मुंह में उत्तर दिया और वैसे ही गर्दन मोड़कर कहा, बेबे शायद डॉक्टर साहब का लड़का है। मशीन रुक गई। हाँ हाँ, बेबे ने मुस्कुराकर कहा और हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? बेबे ने प्रेम पूर्वक पूछा। मैंने निगाहें नीचे झुकाए धीरे से अपना नाम बताया। आफताब से बहुत शक्ल मिलती है, लड़की ने कैंची रखते हुए कहा। है ना बेबे? क्यों नहीं, भाई जो हुआ आफताब का। आफताब का भाई है दाऊ जी, लड़की ने रुकते हुए कहा। उमी चंद के साथ आया है। अंदर से दाऊ जी आए। उन्होंने घुटनों तक अपना पाजामा चढ़ा रखा था और कुर्ता उतरा हुआ था, मगर सर पर पगड़ी ज्यों की त्यों बंधी थी। पानी की एक हल्की सी बाल्टी उठाए वो बरामदे में आ गए और मेरी ओर ध्यान पूर्वक देखते हुए बोले, हाँ शक्ल तो बहुत मिलती है, मगर मेरा आफताब बहुत दुबला है, ये गोल मटोल सा है। फिर बाल्टी फर्श पर रखकर मेरे सर पर हाथ फेरा और पास ही काठ का एक स्टूल घसीट कर बैठ गए। जमीन से पांव ऊपर उठाकर हल्के से उन्होंने झाड़ा और फिर बाल्टी में डाल दिया। उन्होंने बाल्टी से पानी भर भर कर टांगों पर डालते हुए पूछा, कौन सा सिपारा पढ़ रहे हो? चौथा, मैंने दृढ़ता पूर्वक कहा। क्या नाम है तीसरे सिपारे का? उन्होंने पूछा। जी पता नहीं, मेरी आवाज डूब गई। तिलकर रसूल, उन्होंने पानी से हाथ निकालकर कहा। उमी चंद अभी बैठक के अंदर ही था और मैं झेप की गहराइयों में डूबता जा रहा था। दाऊ जी ने निगाहें मेरी तरफ फेर कर कहा, सूरा फातिहा यानी कुरान का प्रारंभिक अध्याय सुनाओ तो जरा। मुझे नहीं आता, मैंने लज्जित होकर कहा। उन्होंने चकित होकर मेरी ओर देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सूरा फातिहा भी नहीं जानते? अल्हम्दुलिल्लाह तो जानता हूं, मैंने जल्दी से कहा और नजरें झुका ली। वो जरा मुस्कुराए और अपने आप से कहने लगे, एक ही बात है, एक ही बात है। फिर उन्होंने सिर के इशारे से फिर से कहा, सुनाओ। जब मैं सुनाने लगा तो उन्होंने अपना पाजामा घुटनों से नीचे कर लिया और पगड़ी का पल्लू चौड़ा करके कंधों पर डाल लिया। और जब मैंने वल्द दुआलीन यानी सूरा फातिहा का अंतिम वाक्य कहा तो मेरे साथ उन्होंने भी आमीन कहा। मुझे ख्याल हुआ कि वो उठकर इसी समय मुझे इनाम देंगे, क्योंकि जब पहली बार मैंने अपने ताया को अल हमदो सुनाई थी तो उन्होंने भी ऐसे ही आमीन किया था और साथ ही 1 रुपया इनाम भी दिया था। पर दाऊ जी उसी तरह रहे, बल्कि और भी पत्थर हो गए। इतने में उमी चंद किताब पढ़कर ले आया और जब मैं चलने लगा तो मैंने स्वभाव के विरुद्ध धीरे से कहा, दाऊ जी सलाम, और उन्होंने वैसे ही डूबे डूबे उत्तर दिया, जीते रहो। बेबे ने मशीन रोककर कहा, कभी कभी उमी चंद के साथ खेलने आ जाया कर। हाँ हाँ आ जाया कर, दाऊ जी बोले, आफताब भी आ जाए। फिर उन्होंने बाल्टी पर झुककर कहा, हमारा आफताब तो हमसे बहुत दूर हो गया, और फारसी का कोई शेर पढ़ने लगे। ये दाऊ जी बड़े कंजूस हैं, बहुत अधिक चुप से और कुछ बहरे से। मैंने मन ही मन कहा। उसी दिन शाम को अपनी अम्मा को बताया कि मैं दाऊ जी के घर गया था और वो आफताब भाई को बहुत याद कर रहे थे। अम्मा ने झुंझलाकर कहा, तुम मुझसे पूछ तो लेता। ये ठीक है कि आफताब उनसे पढ़ता रहा है और उनकी बहुत इज्जत करता है, मगर तेरे अब्बा जी उनसे बोलते नहीं। किसी बात पर झगड़ा हो गया था, सो अब तक नाराजगी चली आ रही है।
اگر انہیں پتا چلا کہ تو ان کے گھر گیا تھا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ پھر اماں نے نرم ہو کر کہا، اپنے ابا سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ گھر میں داؤ جی کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا۔ ہم سب اسے بی بی کہہ کر پکارتے تھے، اکیلے داؤ جی اسے کرت یعنی ٹھنڈک کہہ کر پکارتے تھے۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہانک لگا کر کہتے، کرت بٹیا، یہ تیری کینچی کب چھوٹے گی؟ اور وہ اس کے اتر میں مسکرا کر چپ ہو جاتی۔ بیبے کو اس نام سے چڑ تھی، وہ چیخ کر جھٹ سے اتر دیتی، تم نے اس کا نام کرت رکھ کر اس کے بھاگیہ میں کرتے سینہ لکھ دیا ہے۔ مسکرا کر کہتے، ان پڑھ اگر صورت اچھی نہ ہو تو سلیقہ ہی ہو، آدمی بات تو منہ سے ہی نکالے گا۔ اور داؤ جی کو ان کے منہ میں جو آتا کہتی جاتی، پہلے کوسنے، پھر بددعائیں اور انت میں گالیاں۔ بی بی روکتی تو داؤ جی کہتے، ہوائیں چلنے کو ہوتی ہیں، تم انہیں روکا مت کرو۔ پھر وہ اپنی پستکیں سمیٹتے اور اپنا پریہ حسیر اٹھا کر چپ چاپ سیڑھیاں چڑھ جاتے۔ 9ویں ککشا کے شروع میں ہی میری ایک بری عادت پڑ گئی۔ اس عادت نے عجیب گل کھلائے۔ حکیم علی احمد مرحوم ہمارے قصبے کے ایک بڑے حکیم تھے۔ علاج سے تو انہیں کوئی خاص واسطہ نہیں تھا، پرنتو باتیں بڑی مزیدار سناتے تھے، اور اولیاؤں کے قصے، جن بھوتوں کی کہانیاں، حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کی گھریلو زندگی کی داستانیں ان کے نشانے پر لگنے والے ٹوٹکے تھے۔ ان کے تنگ اندھیرے منتب میں معزون کے چند ڈبے اور شربت کی چند بوتلیں اور 3-4 شیشیوں کے اترکت اور کچھ نہ تھا۔ دواؤں کے علاوہ وہ اپنی طلسماتی تقریر اور حضرت سلیمان کے مکھیہ تعویذوں سے روگیوں کا علاج کرتے تھے۔ میں اپنے اسپتال سے خالی شیشیاں اور بوتلیں چرا کر لاتا اور اس کے بدلے میں وہ مجھے داستان امیر حمزہ کی زلدیں پڑھنے کو دیا کرتے۔ یہ پستکیں اتنی منورنجک تھی کہ میں رات رات بھر اپنے بستر میں دبک کر پڑھتا اور صبح دیر تک سویا رہتا۔ رات طلسم ہوش روبا یعنی طلسمی کہانیوں کی کتاب کے محلوں میں گزرتی اور دن کلاس کی بینچ پر کھڑے ہو کر۔ تماہی میں فیل ہوتے ہوتے بچا، چھماہی میں بیمار پڑ گیا، اور سالانہ میں وید جی کی سہایتا سے اور ماسٹروں سے مل کر پاس ہو گیا۔ 10ویں میں سندلی نامہ یعنی فارسی کی ایک کتاب، فسانہ آزاد یعنی اردو کی ہاسیہ کتھا، الف لیلہ ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ فسانہ آزاد اور سندلی نامہ گھر پر رکھتے تھے، پرنتو الف لیلہ اسکول کے ڈیسک میں بند رہتی تھی۔ انتم بینچ پر بھوگول کی کتاب کے نیچے میں سندھ باد جہازی کے ساتھ ساتھ چلتا اور اس طرح دنیا کی سیر کرتا۔ 22 مئی کا قصہ ہے کہ وشو ودیالیہ کے پرینام کی کتاب ایم بی ہائی اسکول پہنچی۔ اومی چند نہ کیول اسکول میں ورن ضلع بھر میں پرتھم آیا تھا۔ 7 لڑکے فیل ہو گئے تھے اور 22 پاس۔ وید جی کا جادو وشو ودیالیہ پر نہیں چل سکا، اور پنجاب کے کٹھور وشو ودیالیہ نے میرا نام بھی ان 7 لڑکوں میں سملت کر دیا۔ اسی شام پتا جی نے میری پٹائی کی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اسپتال کے رہٹے کی گدی پر آ بیٹھا اور رات بھر یہ سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے۔ اگلے دن میرے فیل ہونے والے ساتھیوں میں سے خوشیا، کوڑو، دلسیو، یابیب مسجد کے پچھواڑے ٹال کے پیڑ کے پاس بیٹھے مل گئے۔ وہ لاہور جا کر ویاپار کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ دلسیو اور یابیب نے مجھے بتایا کہ لاہور میں بہت ویاپار ہے، کیونکہ اس کے ماما جی اکثر اس کے متر فتح چند کے ٹھیکوں کا ذکر کیا کرتے تھے، جس نے سال ہی میں 2 کاریں خرید لی تھیں۔ میں نے ان کے ویاپار کے وشے میں پوچھا تو یابیب نے کہا کہ لاہور میں ہر پرکار کے ویاپار مل جاتے ہیں، بس ایک دفتر ہونا چاہیے اور اس کے سامنے ایک بڑا سا سائن بورڈ دیکھ کر لوگ خود ویاپار دے جاتے ہیں۔ اتھا یہ نشچت ہوا کہ اگلے دن 2 بجے والی گاڑی سے ہم روانہ ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر میں یاترا کی تیاری کرنے لگا۔ بوٹ پالش کر رہا تھا کہ نوکر نے آ کر کہا، چلو جی ڈاکٹر صاحب بلاتے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے داؤ جی کو سلام کیا۔ اس کے اتر میں انہوں نے بہت دھیرے سے جیتے رہو کہا، اس کو پہچانتے ہو؟ ابا جی نے کٹھورتا سے کہا، بے شک۔ میں نے ایک سبھے کی طرح کہا، بے شک کے بچے، حرام زادے، میں تیری یہ سب۔ نہ ڈاکٹر صاحب، داؤ جی نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، یہ بڑا اچھا لڑکا ہے، اس کو تو۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بات کاٹ کر کٹھورتا سے کہا، آپ نہیں جانتے منشی جی، اس کمینے نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آپ چنتا نہ کریں، یہ ہمارے آفتاب سے بھی زیادہ بدھیمان ہے۔ ایک دن اب کی بار ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا، میز پر ہاتھ مار کر بولے، کیسی بات کرتے ہو منشی جی، یہ آفتاب کے جوتے کی برابری نہیں کر سکتا۔
कर लेगा डॉक्टर साहब, कर लेगा, दाऊ जी ने सर हिलाते हुए कहा। आप निश्चिंत रहें। फिर वो अपनी कुर्सी से उठे और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मैं सैर को चलता हूं, तुम मेरे साथ आओ, बातें करेंगे। अब्बा जी उसी तरह कुर्सी पर बैठे रजिस्टर उलटते रहे और गुस्से में बड़बड़ाते रहे। दाऊ जी मुझे इधर उधर घुमाते और पेड़ों के नाम फारसी में बताते हुए नहर के उसी पुल पर ले गए जहां मेरी उनसे पहली भेंट हुई थी। अपनी खास जगह पर बैठकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर गोद में रख ली, सर पर हाथ फेरा और मुझे सामने बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और कहा, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और क्लास में प्रथम श्रेणी जरूर दिला दूंगा। मेरे हर उद्देश्य में भगवान की सहायता होती है और उसने मुझे अपनी कृपा से कभी निराश नहीं किया। मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मैंने हठ करके बात काटी। पढ़ाई न होगी तो क्या होगा गोलू? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। मैंने कहा, मैं व्यापार करूंगा, रुपए कमाऊंगा और अपनी कार लेकर आऊंगा, फिर देखना। अब की बार दाऊ जी ने मेरी बात काटी और प्रेम पूर्वक कहा, भगवान एक छोड़कर तुझे 10 कारें दें, पर एक अनपढ़ की कार में मैं न बैठूंगा। ना डॉक्टर साहब, मैंने जलकर कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं। डॉक्टर साहब अपने यहां राजी रहें, मैं अपने यहां खुश रहूंगा। उन्होंने मेरी बात न सुनी और कहने लगे, अगर अपने उस्ताद के सामने मेरे मुंह से ऐसी बात निकल जाती तो उन्होंने तुरंत पगड़ी उठाकर अपने सर पर रख ली और कहने लगे, मैं हुजूर के दरबार का तुच्छ कुत्ता, मैं हजरत मौलाना की खाक से बुरा व्यक्ति होकर आका से यह कहकर लानत या धिक्कार का तौक न पहनता। फिर उन्होंने दोनों हाथ सीने पर रख लिए और सर गोद में झुकाकर बोले, मैं जात का गडरिया, मेरा पिता मुडासी का ग्वाला, मैं अविद्या का पुत्र। मेरा वंश अब हजरत मोहम्मद साहब के वंश से संबंधित और आका की एक नजर, हजरत का एक इशारा, हुजूर ने चंतू को मुंशी चंताराम बना दिया। लोग कहते हैं मुंशी जी और मैं कहता हूं रहमत उल्लाह अलैह कि तुच्छ गुलाम पर कृपा हो। लोग समझते हैं। दाऊ जी ये कहते कहते कभी हाथ जोड़ते, कभी सिर झुकाते, कभी उंगलियां चूम कर हाथों को लगाते और बीच बीच में फारसी का शेर पढ़ते जाते। दाऊ जी ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया। सारा दिन स्कूल की बकवास में गुजरता और गर्मियों की छोटी सी रात प्रश्नों के उत्तर में। कोठे पर उनकी खाट मेरे बिस्तर के साथ लगी है और दाऊ जी पूछ रहे हैं, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसका अनुवाद करो। मैंने आज्ञाकारी होकर कहा, जी ये लंबा वाक्य है, सुबह लिखकर बता दूंगा, कोई दूसरा पूछिए। उन्होंने आकाश की ओर निगाहें उठाईं और कहा, बहुत अच्छा। उमीचंद कॉलेज चला गया तो उसकी बैठक मुझे मिल गई। दाऊ जी के मन में उसके प्रेम पर भी मैंने अधिकार कर लिया। अब दाऊ जी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। उनकी जो बातें मुझे उस समय बुरी लगती थीं, वो अब भी बुरी लगती हैं, बल्कि पहले से कहीं अधिक। शायद इसलिए कि मैं मनोविज्ञान का एक विद्यार्थी हूं और दाऊ जी मुल्लाई मकतब यानी पुराने स्कूल के पढ़े लिखे हैं। सबसे बुरी आदत उनकी उठते बैठते प्रश्न पूछने की थी और दूसरी खेलने कूदने से मना करने की। वो तो बस ये चाहते थे कि आदमी पढ़ता रहे और जब तक उसे टीबी का रोग न हो जाए और मृत्यु का दिन करीब न आ जाए, तब तक वो किताबों के ढेर पर अपनी जान दे दे। बेबे को इन दाऊ जी से बिना कारण ही बैर था। दाऊ जी उनसे बहुत डरते थे। वो दिन भर मोहल्ले वालियों के कपड़े सिया करती और दाऊ जी को कोसने देती। उनकी इस जुबान दराजी पर मुझे बहुत गुस्सा आता, मगर पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर न हो सकता था। कभी कभी वो बुरी बुरी गालियों पर उतर आती तो दाऊ जी मेरे पास बैठक में आ जाते और कानों पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ जाते। थोड़ी देर बाद कहते, पीछे बुराई करना बहुत बुरा है, परंतु मेरा भगवान मुझे क्षमा करे, तेरी बेबे भटियारन है। और वास्तव में बेबे भटियारन सी ही थीं। उनका रंग सख्त काला था और दांत बहुत सफेद, माथा मेहराबदार और आंखें चुनिया सी चलती तो ऐसी लगती जैसे बिल्ली किसी चाल से कुटनी कंसुइयां लेती फिरती है। बेचारी बीबी को ऐसी बातें कहती कि वो दिन दिन रो रो कर थक जाती। यूं तो बीबी बेचारी बड़ी अच्छी लगती थी, किंतु मेरी भी उनसे बनती न थी। मैं कोठे पर बैठा सवाल निकाल रहा हूं, दाऊ जी नीचे बैठे हैं और बीबी ऊपर बरसाती से ईंधन लेने आई तो जरा रुक कर मुझे देखा और फिर मुंडेर से झांक कर बोली, दाऊ जी ये पढ़ नहीं रहा, तिनकों की चारपाइयां बना रहा है। मैं चिड़चिड़े बच्चे की तरह मुंह चिढ़ाकर कहता, तुझे क्या,
نہیں پڑھتا تو تو کیوں بڑبڑ کرتی ہے؟ آئی بڑی تھانے دارنی کہیں کی۔ اور داؤ جی نیچے سے ہانک لگا کر کہتے، نا گولو مولو، بہنوں سے جھگڑتے نہیں۔ اور میں زور سے چلاتا، پڑھ رہا ہوں داؤ جی، یہ جھوٹ بولتی ہے۔ داؤ جی دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاتے اور کاپیوں کے نیچے آدھی چھپی ہوئی چارپائی دیکھ کر کہتے، کرت بٹیا تو اسے چڑھایا نہ کر، بڑی مشکل سے قابو کیا ہے، اگر ایک بار پھر بگڑ گیا تو مشکل سے ٹھیک ہوگا۔ ان دنوں نتیہ میں 10 بجے صبح داؤ جی کے یہاں سے چل دیتا، گھر جا کر ناشتہ کرتا اور پھر اسکول پہنچ جاتا۔ آدھی چھٹی پر میرا کھانا اسکول بھیج دیا جاتا۔ شام کو گھر آنے پر اپنی لالٹین تیل سے بھرتا اور داؤ جی کے یہاں آ جاتا، پھر رات کا کھانا بھی داؤ جی کے گھر پر ہی بھجوا دیا جاتا۔ جن دنوں منصفی بند ہوتی، داؤ جی اسکول کے میدان میں آ کر بیٹھ جاتے اور میری پرتیکشا کرتے۔ وہاں سے گھر تک ان کے پرشنوں کی بوچھار رہتی۔ اسکول میں جو کچھ پڑھایا گیا ہوتا وہ اسے وستار پوروک پوچھتے، پھر مجھے میرے گھر چھوڑ کر سوئم سیر کو چلے جاتے۔ ایک دن اچانک میں داؤ جی کو لینے کے لیے منصفی پہنچ گیا۔ اس سمے کچہری بند ہو گئی تھی اور داؤ جی نان بائی کے چھپر تلے ایک بینچ پر بیٹھے گڑ کی چائے پی رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے چل کر کہا، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے دیکھے بغیر چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرے، ایک آنا جیب سے نکال کر نان بائی کے حوالے کیا اور چپ چاپ میرے ساتھ چل دیے۔ میں نے شرارت سے ناچ کر کہا، گھر چلیے، بیبے سے کہوں گا کہ آپ چوری چوری چائے پیتے ہیں۔ داؤ جی شرمندگی چھپاتے ہوئے بولے، اس کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے اور گڑ کی چائے سے تھکان دور ہو جاتی ہے، پھر یہ ایک آنے میں گلاس بھر کے دیتی ہے۔ تم اپنی بیبے سے نہ کہنا، وہ جھگڑا شروع کر دے گی، زیادتی پر اتر آئے گی۔ پھر انہوں نے ڈر کر مایوس ہو کر کہا، اس کی پرکرتی ہی ایسی ہے۔ اس دن مجھے داؤ پر بڑی دیا آئی، میرا من ان کے لیے بہت کچھ کرنے کو چاہنے لگا، پرنتو اس سمے میں نے بیبے سے نہ کہنے کا وعدہ کر کے ہی ان کے لیے کچھ کیا۔ جب اس قصے کا ذکر میں نے اماں سے کیا تو وہ کبھی میرے ہاتھ اور کبھی نوکر کے دوارا داؤ جی کے یہاں دودھ، پھل، چینی اتیادی بھیجنے لگیں، مگر یہ سب بھیجنے سے داؤ جی کو کبھی بھی کچھ بھی تب بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہاں، بیبے کی نگاہوں میں میری قدر ضرور بڑھ گئی اور انہوں نے کسی سیما تک مجھ سے رعایتی ویوہار کرنا شروع کر دیا۔ داؤ جی کے جیون میں بیبے والا پہلو بڑا کمزور تھا۔ جب وہ دیکھتے کہ گھر کا واتاورن صاف ہے اور بیبے کے چہرے پر کوئی بات نہیں تو پکار کر کہتے، سب ایک ایک شعر سناؤ۔ پہلے مجھ سے تقاضا ہوتا اور میں چھٹتے ہی کہہ دیتا، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ بیوی بھی میری ہی طرح اس شعر سے شروع کرتی، شندم کے ساہپور دم درد کشید، چوں خسرو بر اسماش قلم در کشید۔ یعنی میں نے سنا ہے کہ شاہپور سانس بھی نہ لے سکا جب خسرو بادشاہ نے اس کے نام پر قلم چلا کر موت کی آگیا دی۔ اور اس پر داؤ جی ایک بار پھر آرڈر کہتے، بی بی کینچی رکھ کر کہتی، شورے شدباج خوبابے عدم چشم کشدیم دی دیم کے باقست شبے فتنہ گنودیم۔ یعنی دنیا کے شور سے میں سورگ کے سوپن سے جاگ کر دنیا میں آیا، لیکن یہاں اتھل پتھل دیکھ کر پھر آنکھیں بند کر لیں اور موت کی پناہ لی۔ داؤ جی شاباش تو ضرور کہہ دیتے، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہہ دیتے، بیٹا یہ شعر تو کئی بار سنا چکی ہو۔ پھر وہ بیبے کی اور دیکھ کر کہتے، کہو بھائی آج تمہاری بیبے بھی ایک شعر سنائیں گی۔ مگر بیبے ایک ہی روکھا سا اتر دیتی، مجھے نہیں آتے شعر کبت۔ اس پر داؤ جی کہتے، گھوڑیاں ہی سنا دے، اپنے بیٹوں کے بیاہ کی گھوڑیاں ہی گا دے۔ اس پر بیبے کے ہونٹ مسکرانے کو کرتے، پرنتو وہ مسکرا نہ سکتی اور داؤ جی عورتوں کی طرح گھوڑیاں گانے لگتے۔ اس کے بیچ کبھی امی چند کا نام اور کبھی میرا نام ٹانک دیتے، پھر کہتے، میں اپنے اس گولو مولو کی شادی پر سرخ پگڑی باندھوں گا، بارات میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلوں گا اور نکاح نامہ شہادت کے دستخط کروں گا۔ میں پرمپراؤں کے انوسار شرما کر نگاہیں نیچی کر لیتا تو وہ کہتے، پتہ نہیں اس دیش کے کس شہر میں میری چھوٹی سی بہو 5ویں یا 6ٹھی ککشا میں پڑھ رہی ہوگی، میں تو اس کو فارسی پڑھاؤں گا، پہلے اس کو سلیکھ کی شکشا دوں گا، پھر گھسیٹ لیکھ سکھاؤں گا۔ عورتوں کو گھسیٹ لکھنا نہیں آتا، میں بہو کو سکھا دوں گا۔ میری اور امی چند کی بات تو تھی ہی، پرنتو 12 جنوری کو بی بی کی بارات سچ مچ آ گئی۔ جیجا رام پرتاپ کے وشے میں داؤ جی بہت کچھ بتا چکے تھے
کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی داؤ جی کو اس بات کی تھی کہ ان کے سمدھی فارسی کے استاد تھے اور کبیر پنتھی دھرم سے سمبند رکھتے تھے۔ 12 تاریخ کی شام کو جب بی بی ودا ہونے لگی تو گھر بھر میں شور مچ گیا۔ بیبے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں، امی چند آنسو بہا رہے ہیں اور محلے کی عورتیں پھس پھس کر رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں، داؤ جی میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں، آج زمین کچھ میرے پاؤں نہیں پکڑتی، میں تو سدا استھر نہیں رہ سکتا۔ بارات والے اکا اور تانگوں پر سوار تھے، بی بی رتھ میں جا رہی تھی، اس کے پیچھے امی چند اور میں۔ داؤ جی ہمارے بیچ پیدل چل رہے تھے۔ اگر بی بی کی چیخ زور سے نکل جاتی تو داؤ جی آگے بڑھ کر رتھ کا پردہ اٹھا کر کہتے، لاہول پڑھو بٹیا، اور سوئم آنکھوں پر رکھا ان کی پگڑی کا پلہ پھیک جاتا۔ رانو ہمارے محلے کا ایک بڑا ہی گندا ویکتی تھا، برائی کرنا اور من میں مٹاو رکھنا اس کا سوبھاؤ تھا۔ اس کا ایک باڑا تھا، اس میں 20-25 بکریاں اور 2 گائیں تھیں، جن کا دودھ صبح شام رانو گلی کے بگلی میدان میں بیچا کرتا۔ سارے محلے والے اسی سے دودھ لیتے، اس کی شرارتوں سے ڈرتے بھی۔ ہمارے گھر سے آگے گزرتے ہوئے وہ شوقیہ لاٹھی زمین پر بجا کر داؤ جی کو پنڈت جے رام جی کی کہہ کر سلام کرتا۔ داؤ جی نے اسے کئی بار سمجھایا کہ وہ پنڈت نہیں، معمولی آدمی ہے، کیونکہ ان کے وچار سے پنڈت پڑھے لکھے اور ودوان کو کہتے تھے، پرنتو رانو نہیں مانتا تھا۔ وہ اپنا منہ چبا کر کہتا، بھائی، جس کے سر بودی ہوتی ہے یا چٹیا ہوتی ہے وہی پنڈت ہوتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ مذاق داؤ جی کی چٹیا کی اڑاتا۔ سچ میں داؤ جی کے سر پر چوٹی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے حضرت مولانا کے سامنے بھی پگڑی اتارنے کا ساہس نہیں کیا تھا، پرنتو وہ جانتے تھے کہ یہ پگڑی مجھے اپنے جیون کی طرح پریہ ہے، کیونکہ یہ میری ماں کی نشانی تھی۔ وہ کہتے، اپنی گود میں رکھ کر دہی سے دھوتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں دیال چند ہائی اسکول سے 1 سال کی چھٹیوں میں گاؤں آیا تو حضور نے پوچھا، شہر جا کر چوٹی تو نہیں کٹوا دی؟ تو میں نے نہ میں اتر دیا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم جیسا بیٹا بہت کم ماؤں کو ملتا ہے، اور ہم سا بھاگیشالی استاد بھی کم ہوگا جسے تم جیسا ودیارتھی پڑھانے کا سو اوسر پراپت ہوا ہو۔ میں نے ان کے پاؤں چھوتے ہوئے کہا، حضور آپ مجھے لجت کرتے ہیں، یہ سب آپ کے قدموں کا پھل ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے، چنترام، ہمارے پاؤں نہ چھوا کرو، بھلا ایسے چھونے سے کیا لابھ جن کا ہمیں انوبھو نہ ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، اگر کوئی مجھے بتا دے تو سمندر پھاڑ کر آپ کے لیے دوا نکال لاؤں، اپنے جیون کی گرمی حضور کی ٹانگوں کے لیے نیوچھاور کر دوں، پرنتو میرا بس نہیں چلتا۔ وہ خاموش ہو گئے اور نگاہیں اوپر اٹھا کر بولے، خدا کی یہ مرضی ہے تو ایسے ہی سہی، تم سلامت رہو، تمہارے کندھوں پر میں نے سارا گاؤں دیکھ لیا ہے۔ داؤ جی گزری باتوں کی گہرائی میں کہنے لگے، میں صبح سویرے حویلی کی ڈیوڈھی پر جا کر آواز دیتا آ گیا، عورتیں ایک ہو جاتی تو حضور مجھے آواز دیتے اور میں اپنے بھاگیہ کی سراہنا کرتے ہاتھ جوڑے جوڑے ان کی اور بڑھتا، پاؤں چھوتا اور آگیا کی پرتیکشا کرتا۔ وہ دعا دیتے اور میرے ماتا پتا کے وشے میں پوچھتے، گاؤں کا حال پوچھتے اور پھر کہتے، لو بھائی چنترام، گناہوں کی گٹھری کو اٹھا لو، اور میں پھول کی پنکھڑی کی طرح انہیں اٹھاتا اور کمر پر لاد کر حویلی سے باہر آتا۔ کبھی وہ فرماتے کہ ہمیں باغ کا ایک چکر دے دو، کبھی حکم ہوتا کہ سیدھے رہیٹ کے پاس لے چلو، کبھی کبھی بڑے ونئے سے کہتے، چنترام، تھک نہ جاؤ تو ہمیں مسجد تک لے چلو۔ میں نے کئی بار کہا، حضور نتیہ مسجد لے جایا کروں گا، مگر نہیں مانے، کہنے لگے کہ کبھی جی چاہتا ہے تو تم سے کہہ دیتا ہوں۔ جس دن میں نے سکندر نامہ زبانی یاد کر کے سنایا، وہ اتنا خوش ہوئے جیسے ساری دنیا کے سکھ انہیں مل گئے ہوں، ساری دنیا کی دعاؤں سے مجھے مالا مال کیا، پیار بھرا ہاتھ پھیرا اور جیب سے 1 روپیہ نکال کر مجھے انعام دیا۔ میں نے اسے ہجر اسبت سمجھ کر بوسا دیا، آنکھوں سے لگایا اور سکندر کا افسر سمجھ کر پگڑی میں رکھ لیا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو کام ہم سے نہ ہو سکا تم نے کر دیا، تو نیک ہے، خدا نے تجھے یہ عادت نصیب کی، چنترام تیرا بکریاں چرانے کا پیشہ ہے، تو شاہ بیا کا چہرہ ہے، یعنی محمد صاحب کے راستے پر چلنے والا ہے، اس کارن بھگوان جو مہان وبھوتی ہے وہی تجھے برکت دے گا۔ میری پریکشا قریب تھی اور داؤ جی کٹھور ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے میرے ہر خالی سمے پر کوئی نہ کوئی کام پھیلا دیا تھا، ایک نبندھ سے چھوٹتا
कि दूसरे की पुस्तकें लाकर सर पर सवार हो जाते, पानी पीने उठता तो छाया की तरह पीछे पीछे आते और कुछ नहीं तो तवारीख के सन ही पूछते। शाम को स्कूल पहुंचने को स्वभाव बना लिया था। एक दिन स्कूल के बड़े दरवाजे से निकलने के बजाय बोर्डिंग हाउस की राह निकल गया तो उन्होंने क्लास के दरवाजे पर जाकर बैठना शुरू कर दिया। मैं चिड़चिड़ा और जिद्दी होने के अलावा बदजुबान भी हो गया था। दाऊ जी के बच्चे, ये मेरा तकिया कलाम बन गया था और कभी कभी तो उनके प्रश्नों की कठोरता जब बढ़ जाती, मैं उनको कुत्ता तक कहने में नहीं चूकता। नाराज हो जाते तो बस इसी तरह कह देते, देख देख ले कैसी बातें कह रहा है तू, तेरी बीबी ब्याह कर लाऊंगा तो पहले उसे यही बताऊंगा कि जाने पिदर, ये तेरे बुढ़े को कुत्ता कहता था। फरवरी के दूसरे हफ्ते की बात है। परीक्षा में केवल 1.5 महीना रह गया था और मुझ पर आने वाले खतरनाक समय का डर भूत बनकर सवार हो गया था। मैंने स्वयं अपनी पढ़ाई पहले से तेज कर दी थी और बहुत गंभीर हो गया, परंतु रेखा गणित के फॉर्मूले मेरी समझ में नहीं आते थे। दाऊ जी की कोशिश से भी कोई बात न बनी। अंत में उन्होंने कहा, कुल 52 साध्य हैं, याद कर, इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं। मैं उनको रटने में लग गया, परंतु जो साध्य याद करता सुबह भूल जाता। मैं थककर साहस छोड़ बैठा। दाऊ जी ने मेरा सर चूम कर कहा, ले भाई तंबेरे, मैं तो यूं न समझता था, तू तो बहुत ही कम साहस का आदमी निकला। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ कंबल में लपेट लिया और बैठक में ले गए। बिस्तर में बिठाकर उन्होंने मेरे चारों ओर रजाई लपेटी और स्वयं पांव कुर्सी पर करके बैठ गए। उन्होंने कहा कि रेखा गणित चीज ही ऐसी है, तू इसके हाथों यूं परेशान है। मैं और तरह से तंग हुआ था। हजरत मौलाना के पास बीज गणित और रेखा गणित की जितनी अधिक पुस्तकें थीं, उन्हें मैं अच्छी तरह पढ़कर अपनी कॉपियों पर उतार चुका था। कोई ऐसी बात न थी जिसमें उलझन न होती। मैंने ये जाना कि मैं हिसाब में विशेषज्ञ हो गया हूं, परंतु एक रात मैं अपनी खाट पर पड़ा समानांतर रेखाओं के फॉर्मूले पर गौर कर रहा था कि बात उलझ गई। मैंने दिया जलाकर शक्ल बनाई और उस पर गौर करने लगा। बीज गणित की रूह से माना हुआ उत्तर ठीक आता था, परंतु गणित से ठीक परिणाम नहीं निकलता था। मैं सारी रात कागज स्याह करता रहा, परंतु तेरी तरह से सोया नहीं। सुबह सुबह मैं हजरत की खिदमत में उपस्थित हुआ तो उन्होंने अपने हाथ से कागज पर शक्ल खींचकर समझाना शुरू किया, लेकिन जहां मुझे उलझन हुई थी वहां हजरत मौलाना की बुद्धिमता को भी कोफ्त हुई। कहने लगे, चंतराम, अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। जब उस्ताद और विद्यार्थी का ज्ञान समान हो जाए तो विद्यार्थी को किसी दूसरे विशेषज्ञ की ओर जाना चाहिए। मैंने साहस से कह दिया, हुजूर, कोई दूसरा अगर ये वाक्य कहता तो उसे मैं नास्तिक के बराबर समझता, परंतु आपका हर शब्द और हर पाई भगवान की आज्ञा से कम नहीं होता, इसी कारण चुप हूं। भला आकाए गजनबी के सामने अयाज की क्या मजाल। परंतु हुजूर, मुझे दुख बहुत हुआ। वो कहने लगे, भावुक आदमी, बात तो पूरी सुन ली होती। मैंने सिर झुकाकर कहा, कहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वैद्य नासिक अली सिस्तानी गणित के विशेषज्ञ हैं। अगर तुमको इसका ऐसा ही शौक है तो उनके पास चले जाओ और अभ्यास करो, हम उनके नाम पत्र लिख देंगे। मैंने इच्छा प्रकट की तो कहा कि अपनी माता से पूछ लेना, अगर वो राजी हो तो मेरे पास आना। माता से पूछना और इजाजत लेना और अपनी इच्छानुसार उत्तर पाना कठिन काम था। थोड़े दिन बहुत बेचैन गुजरे। मैं दिन रात इस कठिनाई को हल करने का प्रयत्न करता, परंतु ठीक उत्तर न मिल पाया। इस न हल हो पाने वाले किस्से से तबीयत में अधिक बिखराव उत्पन्न हुआ। मैं दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन हुजूर से मां की इजाजत के बिना इजाजत मिल नहीं सकती थी, और मां इस बुढ़ापे में कैसे राजी होती। एक रात जब सारा गांव सो रहा था और मैं तेरी तरह परेशान था, तो मैंने अपनी मां की पिटारी से उसकी कुल पूंजी से 2 रुपए चुरा लिए और गांव छोड़कर निकल गया। खुदा मुझे क्षमा करे और अपने दोनों बुजुर्गों की आत्मा को मुझ पर राजी रखें। वास्तव में मैंने बड़ा पाप किया और प्रलय तक मेरा सिर इन दोनों मेहरबानों के सामने शर्म से झुका रहेगा। गांव से निकलकर मैं हुजूर की हवेली के पीछे उनके मसनद के पास पहुंचा, जहां बैठकर आप पढ़ाते थे। मैंने घुटनों के बल जमीन को चूमा। मन में कहा कि अभागा हूं जो बिना आज्ञा के जा रहा हूं, लेकिन आपकी दुआओं से सारा जीवन भरपूर रहेगा। मेरा अपराध क्षमा नहीं किया तो आपके कदमों में जान दे दूंगा। इतना कहकर और कंधे पर लाठी रखकर मैं वहां से चल दिया। सुन रहा है? दाऊ जी ने मेरी ओर गौर से देखकर पूछा। हां।
रजाई के बीच से बने, मैंने धीरे से कहा। दाऊ जी ने फिर कहना शुरू किया। भगवान ने मेरी कमाल की सहायता की। उन दिनों जाखुल, जनैत, सिरसा, हिसार वाली रेल की पटरी बन रही थी। यही सीधा रास्ता दिल्ली को जाता था और यहीं मजदूरी मिलती थी। एक दिन मैं मजदूरी करता और 2 दिन चलता। इस प्रकार बेदेखी सहायता के सहारे 16 दिन में दिल्ली पहुंच गया। मंजिल तो हाथ लग गई, लेकिन वो वस्तु न मिल सकी। जिससे पूछता कि हकीम नासिक अली सिस्तानी का घर कहाँ है, नहीं में उत्तर मिलता। 2 दिन खोज जारी रही, परंतु पता न पा सका। भाग्य तगड़ा और स्वास्थ्य अच्छा था। अंग्रेजों के लिए कोठियां बन रही थी, वहीं काम पर जाने लगा। शाम को खाली होकर वैद्य जी का पता मालूम करता और रात के समय एक धर्मशाला में खेस फेंककर गहरी नींद सो जाता। एक कहावत प्रसिद्ध है, जो ढूंढता है सो पाता है। अंत में एक दिन मुझे हकीम साहब की जगह मालूम हो गई। वो पत्थर फोड़ों के मोहल्लों की एक अंधेरी गली में रहते थे। शाम के समय मैं उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। एक छोटी सी कोठरी में वो बैठे थे और कुछ मित्रों से ऊंची ऊंची बातचीत हो रही थी। मैं जूते उतार कर चौखट के अंदर खड़ा हो गया। एक साहब ने पूछा, कौन है? मैंने सलाम करके पूछा, हकीम साहब से मिलना है। हकीम साहब मित्रों की मंडली में सर झुकाए बैठे थे और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। इसी तरह बैठे बैठे बोले, नाम? मैंने हाथ जोड़कर कहा, पंजाब से आया हूं और चंतराम हो। मैं कुछ उत्तर न दे सका। फरमाने लगे, मुझे इस्माइल का पत्र मिला है। लिखता है कि शायद चंतराम तुम्हारे पास आए, हमें बताए बगैर घर से भाग गया है, उसकी सहायता करना। मैं इसी प्रकार चुप रहा तो गंभीर आवाज में बोले, मियां अंदर आ जाओ, क्या चुप का रोजा रखा है? मैं जरा आगे बढ़ा तो भी उन्होंने मेरी तरफ न देखा, वैसे ही नई दुल्हन की तरह बैठे रहे। फिर थोड़ी हुक्म देने वाली मुद्रा में बोले, बैठ जाओ बेटा। मैं वहीं बैठ गया तो अपने मित्रों से कहा, भाई जरा ठहरो, मुझे इससे जरा 2-2 हाथ कर लेने दो। फिर हुक्म हुआ कि बताओ, हिंसे का या गिनती का कौन सा मसला या प्रयोग तुम्हें समझ में नहीं आया? मैंने डरते डरते बताया तो उन्होंने उसी तरह कंधों की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और धीरे धीरे यूं अपनी ओर खींच लिया कि उनकी कमर नंगी हो गई। और फिर बोले, बनाओ अपनी उंगली से मेरी कमर पर एक समानांतर रेखा। मुझ पर खामोशी छाई हुई थी, आगे बढ़ने का साहस न पीछे हटने की शक्ति। एक क्षण के बाद बोले, मियां जल्दी करो, अंधा हूं, कागज कलम कुछ नहीं समझता। मैं डरते डरते आगे बढ़ गया और उनकी चौड़ी चकली कमर पर कांपती हुई उंगली से समानांतर रेखा बनाने लगा। जब वो नामालूम सी शक्ल बन गई तो बोले कि अब नुक्ता स है क्या? फिर स्वयं ही बोले, धीरे धीरे आदी हो जाओगे, बाएं कंधे से 6 अंगुल नीचे नुक्ता है, वहां से लकीर खींचो। हे ईश्वर, क्या आवाज थी, क्या विधि थी और कितना तेज था। वो बोल रहे थे और मैं मौन बैठा था। यूं लग रहा था कि अभी इनके वाक्य के साथ नूर की लकीर समानांतर रेखा बनकर उनकी कमर पर उभर आएगी। फिर दाऊ जी दिल्ली के दिनों में डूब गए। उनकी आंखें खाली थीं, मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने बेचैन होकर पूछा, फिर क्या हुआ दाऊ जी? उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा, रात बहुत गुजर चुकी, अब तू सो जा, फिर बताऊंगा। मैं जिद्दी बच्चे की तरह उनके पीछे पड़ गया तो उन्होंने कहा, पहले वादा कर कि आगे से निराश नहीं होगा और इन छोटी छोटी साध्यों को बताशे समझेगा। मैंने उत्तर दिया, हाँ हाँ, मैं हलवा समझूंगा, आप चिंता न करें। उन्होंने खड़े खड़े कंबल लपेटते हुए कहा, बस सारांश ये है कि मैं 1 वर्ष हकीम साहब की जी हुजूरी में रहा और उस विद्या के समंदर से कुछ बूंदे प्राप्त करके मैंने अपनी अंधी आंखों को धोया। वापस आने पर अपने आका की सेवा में पहुंचा और उनके कदमों में सर रख दिया। फरमाने लगे, चंतराम, अगर हम में शक्ति होती तो इन पांवों को खींच लेते। मैं रो दिया तो प्रेम पूर्वक हाथ फेरते हुए कहने लगे, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, परंतु 1 साल की दूरी बहुत तगड़ी है, आगे से जाना तो हमें भी साथ लेते जाना। ये कहते हुए दाऊ जी की आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे इसी तरह गुमसुम छोड़ करके बैठक से बाहर चले गए। हमारे कस्बे में हाई स्कूल था जरूर, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा का केंद्र न था। परीक्षा देने के लिए हमें जिले जाना होता। इस कारण वो सुबह आ गई जब हमारी क्लास परीक्षा देने के लिए जा रही थी और गाड़ी के चारों ओर माता पिता जैसे लोगों की भीड़ जमा थी। और इस झुंड से दाऊ जी कैसे पीछे हो सकते थे?
सब लड़कों के घर वाले उन्हें अच्छी दुआएं, अनेक शुभकामनाएं दे रहे थे और दाऊ जी सारे साल की पढ़ाई का भार जमा करके जल्दी जल्दी प्रश्न पूछ रहे थे और मेरे साथ साथ स्वयं उतार चढ़ाव पर पहुंच जाते। वहां से पलटते तो उसके बाद एक और बादशाह आया जो अपनी वेशभूषा से हिंदू लगता था। वो नशे में चूर था। और जहांगीर? मैंने जवाब दिया। और वो औरत नूरजहां? हम दोनों एक साथ बोले। गुण, उपमा और क्रिया में अंतर? मैंने दोनों की तारीफें वर्णन की। बोले उदाहरण? मैंने उदाहरण दिए। सब लड़के लॉरी में बैठ गए और मैं उनसे जान छुड़ाकर जल्दी से दाखिल हुआ तो घूमकर खिड़की के पास आ गए और पूछने लगे, ब्रेक इन और ब्रेक इन टू को वाक्यों में प्रयोग करो। उनका प्रयोग भी हो गया और मोटर स्टार्ट होकर चली तो उसके साथ उनके कदम भी उठे। पहले दिन इम्तिहान का पर्चा बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दिन भूगोल का उससे बढ़कर। तीसरे दिन रविवार था। उसके बाद हिसाब की बारी थी। रविवार की सुबह दाऊ जी का एक लंबा पत्र मिला जिसमें बीज गणित के फॉर्मूले और हिसाब के कायदे के अतिरिक्त और कोई बात न थी। हिसाब का पर्चा करने के बाद बरामदे में मैंने लड़कों से जवाब मिलाए तो 100 में से 80 का पर्चा ठीक था। हाँ, मैं खुशी से पागल हो उठा। जमीन पर मेरे पैर नहीं पड़ते थे। मेरे मुंह से खुशी के नारे निकल रहे थे। ज्यों ही मैंने बरामदे से पांव नीचे रखा, दाऊ जी खेस कंधे पर डाले एक लड़के का पर्चा देख रहे थे। मैं चीख मारकर लिपट गया और 80 नंबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने पर्चा मेरे हाथ से छीनकर कड़वाहट से पूछा, कौन सा गलत हुआ? मैंने झुककर कहा, 4 दीवारी वाला। झुंझलाकर बोले, तूने खिड़कियां और दरवाजे घटाए नहीं होंगे? मैंने उनकी कमर में हाथ डालकर पेड़ की तरह झूलते हुए कहा, हाँ जी हाँ, गोली मारो खिड़कियों को। दाऊ जी डूबी आवाज में बोले, तूने मुझे बर्बाद कर दिया तंबूरे। साल के 365 दिन में पुकार पुकार कर कहता रहा कि जमीनों का प्रश्न आंखें खोल कर करना, मगर तूने मेरी एक न सुनी। तूने मेरी बात न मानकर 20 नंबर खराब किए, पूरे 20 नंबर। और दाऊ जी का चेहरा देखकर मेरी 80% सफलता 20% असफलता में यूं दब गई जैसे उसका वजूद ही नहीं था। रास्ते भर वो अपने आप से कहते रहे कि अगर परीक्षक अच्छे दिल का हुआ तो नंबर जरूर देगा, तेरा बाकी हल तो ठीक है। इस पर्चे के बाद दाऊ जी परीक्षा के अंतिम दिन तक मेरे साथ रहे। वो रात के 12 बजे तक मुझे उस सराय में पढ़ाते जहां हमारी क्लास ठहरी हुई थी। उसके बाद बकौल उनके अपने मित्र के यहाँ चले जाते। सुबह 8 बजे फिर आ जाते और फिर इम्तिहान वाले कमरे तक मेरे साथ चलते। परीक्षा समाप्त होते ही दाऊ जी को मैंने ऐसा छोड़ दिया जैसे मेरा उनसे परिचय ही न हो। सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता और शाम को उपन्यास पढ़ता। इस बीच अगर समय मिलता तो दाऊ जी को सलाम करने चला जाता। वो इस बात पर दृढ़ थे कि हर रोज कुछ समय मैं उनके साथ गुजारा करूं ताकि वो मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए तैयार कर दें। लेकिन मैं उनके फंदे में आने वाला नहीं था। मुझे कॉलेज में 100 बार फेल होना स्वीकार था, लेकिन दाऊ जी से पढ़ना नहीं। पढ़ने को छोड़िए, उनसे बातें करना भी कठिन था। मैंने कुछ उत्तर दिया, फरमाइश का विश्लेषण करो। हवलदार की गाय अंदर घुस आई है, मैं उसे लकड़ी से बाहर निकाल रहा हूं और दाऊ जी पूछ रहे हैं कि काऊ संज्ञा है या क्रिया। अब हर अक्ल का अंधा और 5वीं कक्षा का पढ़ा जानता है कि गाय संज्ञा है और दाऊ जी फरमा रहे हैं कि संज्ञा भी है और क्रिया भी। टू काऊ का अर्थ है डराना धमकाना। जिस दिन रिजल्ट निकला, मैं और अब्बा जी लड्डुओं की एक छोटी सी टोकरी लेकर उनके घर गए। दाऊ जी सर झुकाकर अपने हसीर पर बैठे थे। अब्बा जी को देखकर उठ खड़े हुए, अंदर से कुर्सी ले आए और अपने बोरिए के पास डालकर बोले, डॉक्टर साहब, आपके सामने लज्जित हूं, परंतु इसे भी भाग्य के लिखे की खूबी समझिए। मेरा विचार था कि इसके फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, लेकिन आ न सकी। बुनियादी कमजोरी थी। एक ही तो नंबर कम है। मैंने चहककर बात काटी और वो मेरी तरफ देखकर बोले, तू नहीं जानता, इस एक नंबर से मेरा दिल 2 टुकड़े हो गया। खैर, खुदा की मर्जी। फिर अब्बा जी और वो बातें करने लगे और मैं बेबे के साथ बातों में लग गया। अब वो मुझसे सवाल इत्यादि न पूछते थे। कोट, पतलून और टाई देखकर बड़े प्रसन्न होते। चारपाई पर बैठने न देते। कहा करते, अगर मुझे उठने नहीं देता तो स्वयं कुर्सी ले ले, और मैं कुर्सी खींचकर उनके पास डट जाता। कॉलेज लाइब्रेरी से जो किताबें साथ लाता, उन्हें देखने की वो इच्छा जरूर करते और मेरे वादों के बावजूद अगले दिन स्वयं हमारे घर किताबें देख जाते। उमी चंद कुछ कारणवश कॉलेज छोड़कर बैंक में नौकर हो गया और दिल्ली चला गया। बेबे की सिलाई का काम बराबर चालू था। दाऊ जी भी मुंसिफी पर जाते, पर लाते कुछ नहीं।
बीबी के पत्र आते थे और वो अपने घर में बहुत खुश थी। कॉलेज की 1 साल की जिंदगी मुझे दाऊ जी से बहुत दूर खींच ले गई। वो लड़कियां जो 2 साल पहले मेरे साथ आपू टापू खेला करती थीं, चाचा की लड़कियां बन गई थीं। घर के मामूली आने जाने के सामने एबटाबाद की लंबी यात्रा शांत और सुहानी थी। इसी समय मैंने पहली बार एक खूबसूरत गुलाबी पैड और ऐसे ही लिफाफा का एक पैकेट खरीदा और उस पर न अब्बा जी को पत्र लिखे जा सकते थे न दाऊ जी को। दशहरे की छुट्टियों में दाऊ जी से भेंट न हुई, न बड़े दिन की छुट्टियों में। ऐसे ही ईस्टर भी गुजर गया और यूं ही दिन गुजरने लगे। देश को आजादी मिली, कुछ झगड़े हुए और फिर कुछ लड़ाइयां भी। हर तरफ फसाद की खबरें आने लगीं और अम्मा ने हम सबको घर बुला लिया। हमारे लिए ये जगह बहुत सुरक्षित थी। बनिए साहूकार भाग रहे थे, लेकिन दूसरे लोग चुप थे। थोड़े ही दिनों बाद महाजरीन यानी शरणार्थियों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया और वही लोग ये खबर लाए कि आजादी मिल गई। एक दिन हमारे कस्बों में भी कुछ घरों को आग लगी और 2 बातों पर खूब लड़ाई हुई। थाने वाले और मिलिट्री के सिपाहियों ने कर्फ्यू लगा दिया। जब कर्फ्यू खत्म हुआ तो सब हिंदू सिख कस्बा छोड़कर चल दिए। दोपहर को अम्मा ने दाऊ जी की खबर लेने को भेजा तो उस जानी पहचानी गली में अजीब नई नई शक्लें नजर आईं। हमारे घर अर्थात दाऊ जी की ड्योढ़ी में एक बैल बंधा था और उसके पीछे टाट का पर्दा लटक रहा था। मैंने घर आकर बताया कि दाऊ जी और बेबे अपना घर छोड़कर चले गए। ये कहते हुए मेरा गला रुंध गया। उस दिन ऐसे लगा जैसे दाऊ जी सदा के लिए चले गए और अब लौट कर नहीं आएंगे। कोई तीसरे दिन सूर्य के डूबने के बाद मस्जिद में नए शरणार्थियों के नाम नोट करके और कंबल भिजवाने का वादा करके जब मैं उस गली से गुजरा तो खुले मैदान में 100-200 व्यक्तियों की भीड़ दिखी। शरणार्थी लड़के लाठियां पकड़े नारे लगा रहे थे और गालियां दे रहे थे। मैंने देखने वालों को हटाकर बीच में घुसने का प्रयत्न किया, किंतु खूंखार आंखें देखकर मैं डर गया। एक लड़का किसी बूढ़े से कह रहा था कि मैं साथ के गांव में गया हुआ था, जब लौटा तो अपने घर में घुसता चला गया। कौन से घर में? बूढ़े ने पूछा। रोहत के शरणार्थियों के घर में, लड़के ने कहा। फिर बूढ़े ने पूछा। फिर उन्होंने पकड़ लिया, देखा तो हिंदू निकला। इतने में भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, ओ रानू, रानू जल्दी आ तेरा प्यारा पंडित। रानू बकरियों का झुंड बाड़ी की ओर ले जा रहा था। उन्हें रोककर एक लाठी वाले लड़के को उनके आगे खड़ा करके वो भीड़ में घुस गया। मेरे दिल को एक बड़ा धक्का सा लगा, जैसे उन्होंने दाऊ जी को पकड़ लिया है। मैंने बिना देखे करीब के लोगों से कहा, ये बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी, इसे कुछ मत कहो। ये तो खून में नहाई चंद आंखों ने मेरी ओर देखा और एक नौजवान गंडासी तोल कर बोला, दाऊ तुझे भी आ गया बड़ा हिमायती बनकर, तेरे साथ कुछ नहीं। और लोगों ने गालियां बक कर कहा, जुलाहा होगा शायद। मैं दौड़कर भीड़ में दूसरी ओर घुस गया। रानू की लीडरी में उसके दोस्त दाऊ जी को घेरे खड़े थे और रानू दाऊ जी की ठोडी पकड़कर पूछ रहा था, अब बोल बेटा, अब बोल। और दाऊ जी चुप खड़े थे। एक लड़के ने उनकी पगड़ी उतार कर कहा, काटो चोटी, काट दो। रानू ने कटिया काटने वाली दरांती से दाऊ जी की चोटी काट दी। वही लड़का फिर बोला, बुला दें? और रानू ने कहा, जाने दो, बुढ़ा है। फिर बोला, मेरे साथ बकरियां चराया करेगा। और उसने दाऊ जी की ठोडी ऊपर उठाते हुए कहा, कलमा पढ़ पंडित। और दाऊ जी धीरे से बोले, कौन सा? रानू ने उनके नंगे सर पर ऐसा थप्पड़ मारा कि वो गिरते गिरते बचे और बोला, साले कल में भी कोई 5-7 हैं। जब वो कलमा पढ़ चुके तो रानू ने अपनी लाठी उनके हाथ थमा दी और कहा, चल बे, बकरियां तेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। और नंगे सर दाऊ जी बकरियों के पीछे यूं चले जैसे लंबे लंबे बालों वाला जिन चल रहा हो।